तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी दुनिया जहां कुछ लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं और कुछ अपनी सारी जमा पूंजी खो देते हैं। चलिए आज समझते हैं कि क्रिप्टो से पैसे कमाने के कौन-कौन से तरीके हैं, इसमें मौके कहाँ हैं और सबसे जरूरी वो कौन से बड़े खतरे हैं जिनसे बचकर रहना बेहद जरूरी है। शुरुआत करते हैं एक वादे से। स्क्रीन पर जो लाइन दिख रही है वो क्रिप्टो की दुनिया का एक बढ़िया उदाहरण है। ऐसी ही आकर्षक भाषा का इस्तेमाल करके लोगों को इस दुनिया की तरफ खींचा जाता है। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो कमाने के उन तरीकों की जो सबसे आसान है। मतलब ऐसे तरीके जो हमारी रोजमर्रा की क्रिएटिविटी या शौक से जुड़े हैं। अब ये हैशटैग राइट टू अर्न काम कैसे करता है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी सादगी। सोचिए कोई भी कुछ लिखता है, चाहे वो एक ब्लॉग पोस्ट हो, कोई आर्टिकल हो या फिर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट, उसे बस एक सही प्लेटफॉर्म पर सबमिट करना है और बस उस कंटेंट को कितने लोग देख रहे हैं या उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके आधार पर सीधी क्रिप्टो में कमाई होती है। ये अपनी क्रिएटिविटी को कमाई में बदलने का एक बिल्कुल नया तरीका है। लेकिन कहानी सिर्फ लिखने तक ही खत्म नहीं होती। गेमिंग की दुनिया में तो एक तरह की क्रांति आ गई है जिसे कहते हैं प्ले टू अर्न। कल्पना कीजिए, जो गेम पहले सिर्फ मजे के लिए खेले जाते थे अब वो कमाई का जरिया बन गए हैं। गेमर्स अब सिर्फ स्कोर नहीं बना रहे बल्कि गेम के अंदर राक्षसों से लड़कर, वर्चुअल जमीन खरीद बेचकर या बड़े बड़े टूर्नामेंट जीतकर असली दुनिया में क्रिप्टो कमा रहे हैं। अब इस गेमिंग मॉडल को थोड़ा और समझते हैं। इसमें दो बड़े कॉन्सेप्ट हैं, प्ले टू अर्न यानी P2E और प्ले टू ओन यानी P2O। P2E का सीधा मतलब है गेम खेलो और टोकन कमाओ, लेकिन P2O वो इसे एक बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाता है। यहाँ सिर्फ कमाई की बात नहीं है, यहाँ बात है असली मालिकाना हक की। मतलब गेम के अंदर जो खास तलवार या कोई रेयर आइटम है वो NFT के तौर पर सच में खिलाड़ी का हो जाता है और फिर वो उसे न सिर्फ उस गेम में बल्कि दूसरे गेम्स में भी इस्तेमाल कर सकता है या बाजार में बेच सकता है। तो अभी तक हमने बात की कि काम करके या खेल कर क्रिप्टो कैसे कमाएं। अब देखते हैं कि अगर किसी के पास पहले से क्रिप्टो है तो उसे काम पर लगाकर और कमाई कैसे की जा सकती है। और हाँ, यहीं से चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होनी शुरू हो जाती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे सीधे तरीके से, जिसे कहते हैं स्टेकिंग। इसे आप डिजिटल दुनिया का फिक्स्ड डिपॉजिट समझ सकते हैं। इसमें अपनी कुछ क्रिप्टो करेंसी को एक समय के लिए लॉक कर दिया जाता है। ऐसा करने से उस क्रिप्टो का ब्लॉकचेन नेटवर्क मजबूत और सुरक्षित बनता है और इस मदद के बदले नेटवर्क इनाम के तौर पर और क्रिप्टो देता है। ये अपने पैसे को काम पर लगाने का एक सीधा साधा तरीका है। अब आते हैं अगले लेवल पर, यील्ड फार्मिंग। ये स्टेकिंग से कहीं ज़्यादा एक्टिव तरीका है। यहाँ अपनी क्रिप्टो करेंसी को एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के लिक्विडिटी पूल में जमा किया जाता है। इस पूल का इस्तेमाल दूसरे लोग ट्रेडिंग या उधार लेने के लिए करते हैं। एक तरह से ये अपने क्रिप्टो को किराए पर देने जैसा है, जिससे ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। लेकिन याद रखिए, जहां ज्यादा रिटर्न होता है वहां खतरा भी ज्यादा होता है। यील्ड फार्मिंग में कुछ बड़े जोखिम हैं। पहला है इम्परमानेंट लॉस। मतलब जब आप पैसे निकालते हैं तो हो सकता है कि उनकी कीमत उससे भी कम हो जाए जितना कि सिर्फ उन्हें वॉलेट में रखे रहने पर होती। दूसरा बड़ा खतरा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ी। कोड में एक छोटी सी चूक हैकर्स को सारा पैसा उड़ाने का मौका दे सकती है। और आखिर में जिस प्लेटफॉर्म पर भरोसा किया है वो खुद ही दिवालिया हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात ये है, स्टेकिंग और यील्ड फार्मिंग में जमीन आसमान का फर्क है। स्टेकिंग में जोखिम कम है और ये समझने में भी आसान है। वहीं यील्ड फार्मिंग में बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन उसके साथ जोखिम और उलझने भी बहुत ज्यादा हैं। अब हम आ गए हैं क्रिप्टो से कमाई के सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा दांव वाले तरीके पर, एक्टिव ट्रेडिंग। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सफल होने के लिए बहुत गहराई से सीखना पड़ता है। ट्रेडिंग में मोटे तौर पर दो तरह की सोच होती है। एक है फंडामेंटल एनालिसिस, जो एक जासूस की तरह काम करता है। ये किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट की जड़ में जाता है। उसकी टीम कौन है, टेक्नोलॉजी कितनी दमदार है और क्या बाजार में उसकी सच में कोई ज़रूरत है। ये पूछता है इसकी असली कीमत क्या होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ है टेक्निकल एनालिसिस। ये एक चार्ट एक्सपर्ट की तरह है जो सिर्फ प्राइस के उतार चढ़ाव और पुरानी डेटा को देखकर भविष्य का अंदाजा लगाता है। ये पूछता है अभी बाजार में क्या हो रहा है। और जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं
तो ये अपने आप में एक बहुत गहरी दुनिया है। मूविंग एवरेज, आरएसआई, बॉलिंजर बैंड्स, फाइबोनाची रिट्रेसमेंट, ये नाम सुनने में ही कितने भारी लगते हैं ना। इन सबको विस्तार से समझने की जरूरत नहीं है। बस ये जानना काफी है कि एक्टिव ट्रेडिंग के लिए कितनी गहरी नॉलेज और अनुभव की जरूरत पड़ती है। बाजार कितना बेरहम हो सकता है, ये एक लाइन सब कुछ बता देती है। एक ट्रेडर ने लिखा, जो एक ब्रेकआउट जैसा लग रहा था वो नरक का एक जाल निकला। ये एक लाइन ही हमें सीधे बाजार के सबसे बड़े खतरों की तरफ ले जाती है। और इसी के साथ अब हम इस विश्लेषण के उस हिस्से में आ गए हैं जहां हम सीधे सीधे उन घोटालों और धोखाधड़ी की बात करेंगे जिनसे क्रिप्टो की दुनिया भरी पड़ी है। अच्छा, ये शब्द शायद कई लोगों ने सुना होगा, रग पुल। लेकिन इसका असल मतलब क्या होता है? ये क्रिप्टो रग पुल आखिर है क्या? तो रग पुल एक तरह का पैसा लेकर भाग जाने वाला घोटाला है। धोखेबाज एक नया, बड़ा ही शानदार दिखने वाला क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, सोशल मीडिया पर उसका खूब प्रचार करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और लोगों में फोमो यानी मौका छूट जाने का डर पैदा करते हैं। जैसे ही बहुत सारे निवेशक अपना पैसा लगा देते हैं, वो डेवलपर्स अचानक प्रोजेक्ट से सारा पैसा निकालकर गायब हो जाते हैं। नतीजा, टोकन की कीमत सीधे जीरो हो जाती है और निवेशकों के हाथ में सिवाय बेकार डिजिटल टोकन के कुछ नहीं बचता। और ये धोखेबाज कई तरीकों से ऐसा करते हैं। एक है डंपिंग, जिसमें प्रोजेक्ट बनाने वाले अपने पास रखे सारे टोकन एक साथ बेच देते हैं, जिससे कीमत धड़ाम से गिर जाती है। दूसरा है लिक्विडिटी पूल, जिसमें वो उस ट्रेडिंग पूल को ही खाली कर देते हैं, जिससे टोकन की वैल्यू बनी रहती है। लेकिन सबसे शातिर तरीका है सेलिंग को रोकना। इसमें वे कोड ही ऐसा लिखते हैं कि कोई टोकन खरीद तो सकता है लेकिन उसे बेच नहीं सकता। मतलब निवेशक अपने ही पैसे में फंस कर रह जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इससे बचा कैसे जाए। कुछ साफ चेतावनी वाले संकेत हैं जिन पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि क्या प्रोजेक्ट के पीछे के लोग गुमनाम हैं, क्या प्रोजेक्ट का कोई ठीक ठाक वाइट पेपर या प्लान नहीं है, क्या कीमत बिना किसी वजह के रातों रात आसमान छू रही है, या क्या वो ऐसे रिटर्न का वादा कर रहे हैं जो सच लगना ही मुश्किल है। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अपनी मेहनत की कमाई कहीं भी लगाने से पहले खुद की रिसर्च करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमने वादे भी देखे और खतरे भी। अब आते हैं इस पूरी बातचीत के असली निचोड़ पर कि आखिर जोखिम और इनाम के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। ये स्लाइड एक तरह से इस पूरी बातचीत का सार है। ये साफ साफ दिखाती है कि जोखिम और इनाम का पलड़ा कैसे काम करता है। एक तरफ राइट टू अर्न जैसे कम जोखिम वाले तरीके हैं, जिनसे छोटी मोटी लेकिन स्थिर कमाई हो सकती है। और जैसे जैसे हम दाईं ओर जाते हैं, यील्ड फार्मिंग और एक्टिव ट्रेडिंग की तरफ, तो हाँ, रिटर्न बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन साथ ही सब कुछ गंवाने का जोखिम भी उतना ही बढ़ जाता है। सीधी सी बात है, क्रिप्टो की दुनिया में हर बड़े इनाम की एक बड़ी कीमत होती है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या सबसे बड़ा जोखिम बाजार का उतार चढ़ाव है, या फिर असली जोखिम उन जोखमों के दायरे में जानना ही नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो इस दुनिया में कदम रखने से पहले हर किसी को खुद से पूछना चाहिए।